त्योहारों के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। दिवाली और छठ के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। अस्पतालों में अतिरिक्त बेड और दवाइयों का इंतजाम हो चुका है। एम्बुलेंस सेवाएं 24 घंटे चालू रहेंगी और QRT त्वरित कार्रवाई टीम भी तैनात रहेगी। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर तनाव। विधानसभा चुनाव से पहले राज, कांग्रेस और VIP के बीच सीटों को लेकर मतभेद गहराए हैं। कई सीटों पर अंदरूनी टकराव देखने को मिल रहा है, जिससे NDA को फायदा हो सकता है। मुकेश सहनी की बदलती भूमिका। VIP प्रमुख मुकेश सहनी की नाराजगी और फिर राहुल गांधी से बातचीत के बाद उनका रुख नरम हुआ, जिससे साफ है कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ सहज नहीं है। गेंदा फूल किसानों के लिए राहत योजना। सरकार गेंदा फूल की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रति किसान 40,000 रुपए तक की आर्थिक मदद देगी। 0.1 से 2 हेक्टेयर तक खेती करने वाले किसानों को 50% सब्सिडी और परिवहन वाहन खरीदने पर भी सहायता दी जाएगी। गिरिराज सिंह का विवादित बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक रैली में कहा कि उन्हें ऐसे लोगों के वोट नहीं चाहिए जो उपकार नहीं मानते। उनके बयान पर विपक्षी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पप्पू यादव का पलटवार। पप्पू यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह को इतिहास याद रखना चाहिए और समझना चाहिए कि असली गद्दार कौन थे, जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। कांग्रेस का तंज। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने गिरिराज सिंह को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताते हुए कहा कि वह सिर्फ धर्म और नफरत की राजनीति करते हैं। चुनाव में नया मोबाइल ऐप। इस बार चुनाव आयोग सी विजिल ऐप के जरिए चुनावी गड़बड़ियों पर नजर रखेगा। मतदाता शराब, पैसों के वितरण या किसी भी अनियमितता की तस्वीर या वीडियो डालकर शिकायत कर सकेंगे, जिस पर 100 मिनट में कार्रवाई होगी। पेंशन धारकों के लिए जरूरी सूचना। बिहार के 1 करोड़ से अधिक पेंशन भोगियों को नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा, वरना पेंशन रोकी जा सकती है। केंद्र सरकार ने 1 से 30 नवंबर तक डिजिटल जीवन प्रमाण अभियान चलाने की घोषणा की है। अमित शाह का सख्त बयान। पटना में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में हिंसा फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दावा किया कि 2026 तक माओवाद को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर सरकार की प्राथमिकता। शाह ने बताया कि 11 सालों में 600 से अधिक माओवादी ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं और अब बिहार को बाढ़ की समस्या से भी मुक्त करने की योजना है। स्कूलों में संगीत शिक्षा की शुरुआत। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि अब सरकारी स्कूलों में बच्चों को संगीत सिखाया जाएगा। हर स्कूल में म्यूजिक डेस्क बनेगी और वाद्य यंत्र खरीदने के लिए 10 से 15,000 रुपए का बजट दिया जाएगा। कृषि यंत्रीकरण योजना। किसानों को 91 तरह के कृषि उपकरणों पर 40% से 80% तक की सब्सिडी मिलेगी। SC/ST किसानों को अधिक सब्सिडी दी जाएगी और राशि सीधे बैंक खाते में जाएगी। चिराग पासवान की शाह से मुलाकात। चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से चुनाव अभियान को लेकर चर्चा की और कहा कि NDA एकजुट है, जबकि विपक्ष में भ्रम की स्थिति है। मौसम अपडेट। पटना समेत कई जिलों में तापमान बढ़ा है, जिससे लोगों को गर्मी महसूस हो रही है। नवंबर से ठंड और प्रदूषण दोनों बढ़ने की संभावना है।